हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन न्यूज़फील्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका में मिस्टर बाइडेन ने राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ले लिया है। तो उन्होंने सबसे पहले किस इश्यू को पे फोकस किया है, किस पे काम किया है, क्या कहा है उन्होंने, तो बस 5 मिनट के अंदर हम इस चीज़ को देख लेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे आपको जानना चाहिए। तो चलिए लेट ना करते शुरू करते हैं। बट एज ऑलवेज एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जितना हो सके सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अब चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें आपको समझना है कि जो बाइडेन जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके 46th प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। और कमला देवी हैरिस के बारे में अगर बात करें हम, तो ये फर्स्ट वुमेन है, पहली महिला है, या फिर कह सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, पहली अफ्रीकन अमेरिकन है, या फिर फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो ये बात आपको दोनों ध्यान रखना है कि जो बाइडेन जो है ये 46th प्रेसिडेंट है, किसके? यूनाइटेड स्टेट्स के, मतलब 46वां। और कमला देवी हैरिस जो है ये फर्स्ट वुमेन है, पहली महिला, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन, या फिर पहली इंडियन अमेरिकन जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। दूसरी बात कि अगर हम बात करें स्पीच का, मिस्टर बाइडेन के स्पीच का, तो इन्होंने बहुत सारे अच्छी बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर के आई वो ये है कि इन्होंने एक मैसेज डिलीवर किया, वो यूनिटी का, एकता का। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका में कितना ज़्यादा वायलेंस था, या फिर जब तक ट्रंप रहे तब तक वहाँ पर काला वगैरह में काफ़ी बार उसमें ये दंगा हो चुका था। तो इन्होंने उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया, और वो मैसेज था यूनिटी का, एकता का। तो आपको यहाँ समझना है कि हालांकि इन्होंने उसका जिक्र भी किया जो पहले हुआ है। इन्होंने कहा कि आज जो है शपथ लेते समय इन्होंने कहा कि ये जो है डेमोक्रेसी का डे है, ये अमेरिका का डे है। और इन्होंने साफ साफ कहा कि मैं उन लोगों का भी राष्ट्रपति हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उनका भी राष्ट्रपति हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं सभी को लेकर काम करूँगा, एक साथ काम करूँगा। तो ये रहा इनका शपथ का। अब बात है कि शपथ बनने के बाद जब इन्होंने शपथ ले लिया तो आखिर इन्होंने किस किस चीज़ पे जो फोकस किया। तो सबसे पहले बात क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाले थे, मतलब जब वो कैंपेन कर रहे थे 4 साल पहले, तो उस समय इन्होंने एक इश्यू उठाया था कि आतंकवाद जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से ही आती है, इसीलिए अगर अमेरिका में अगर आतंकवाद चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए तो मुस्लिम कंट्री के जो मुस्लिम को ही यहाँ पर आना बंद कर दो। तो ये काफ़ी घिनौना बात कहा था उन्होंने। इसके लेकर के काफ़ी चर्चा भी हुई थी और काफ़ी इसका कहा जाए तो ये एक हॉट इश्यू बन चुका था। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो उन्होंने कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज था, उनके लोगों को अमेरिका में आने जाने पर बैन लगा दिया। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन है, जो बाइडेन, इन्होंने ये जो बैन था उस बैन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। ही एंडेड द बैन ऑन ट्रैवल फ्रॉम सम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ पे जो पाबंदियाँ थी कि वो अमेरिका नहीं जा सकते हैं, अब ये बैन नहीं है। तो पहला काम इन्होंने इन सभी चीज़ पे किया है। दूसरा काम कि आपको मालूम है कि जो हैंडलिंग का जो तरीका था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हैंडल कर रहे थे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जिस तरह से वो कोविड-19 को लेकर के अपना प्लानिंग कर रहे थे, स्टेप्स लिए थे, तो बहुत घटिया स्टेप था और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ अमेरिकन को। और दूसरी बात, उनसे जब पूछा जाता था तो बार बार वो WHO पर ही उन्होंने सवाल उठाया कि WHO ही के कारण ऐसा हुआ है, ये चांस मिला हुआ है। और उन्होंने WHO से अलग होने का फैसला किया। जी हाँ, वो अमेरिका को WHO से अलग कर दिया था। लेकिन बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही जो इन्होंने फिर से इच्छा जताई है कि हम रीज्वाइन करेंगे किसको? WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी बात, जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था, तो इसको भी जो मिस्टर ट्रंप था तो उन्होंने इससे बाहर हो गए थे। लेकिन फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल संभालते ही इन्होंने इस इश्यू पे फोकस किया कि नहीं, हम फिर से पेरिस क्लाइमेट
अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, इन दोनों को अमेरिका अब फिर से ज्वाइन करने वाला है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री पे जो बैन लगी थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है, अब वो लोग वहाँ जा सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ, हम बस एक इनका मतलब शॉर्ट में देख ले रहे हैं। दूसरा है कि इन्होंने किस किस चीज़ों पर साइन किया। तो इन्होंने एक सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन पे साइन किया, ठीक है, जो कि ऑर्डर पर को रिवर्स कर देगा। जैसे मान के चलो इमिग्रेशन हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो, रेशियल इक्विटी हो या फिर हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक हो, तो इन सभी चीज़ों को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हैंडल किया है, अब ये उनको नए तरीके से हैंडल करेंगे। अब उस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो इस पे भी इन्होंने साइन किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर सही लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है।